शनि का गोचर मीन राशि में कुंभ लग्न राशि के लिए धन भाव में हो रहा है। आपके धन में बढ़ोतरी होने वाली है, वाणी आपकी तीखी होने वाली है और कुटुंब का आपको साथ मिलने वाला है। फैमिली मेंबर्स कौन अपने हैं कौन पराए हैं वो सब आपको पता चलने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुंभ लग्न की ये कुंडली है, 11 नंबर कुंडली के प्रथम भाव में लिखा है, नहीं कुंभ लग्न की ये कुंडली है। अभी देखिए यहाँ से शनि ने जो भ्रमण किया है वो आपके दूसरे भाव में हुआ है। ये जो भाव है दूसरा भाव, ये है धन, यानी अपने सेविंग्स, कुटुंब और वाणी, इन तीनों जगह पे शनि अभी प्रभाव डालने वाले हैं। देखिए धन में शनि बढ़ोतरी करेंगी, सेविंग्स आपके बढ़ने वाले हैं। आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, लॉन्ग टर्म में करने हैं, ताकि आपको जब रिटर्न मिलेगा तो शनि वो 2 गुना 4 गुना करके देगा। शनि शॉर्ट टर्म में नहीं देते, लॉन्ग टर्म में देते हैं। स्लो मूविंग प्लैनेट है, उनके रिजल्ट देने का जो टाइम रहता है वो बहुत स्लो रहता है, लेकिन जब देते हैं तो कॉन्क्रीट देते हैं, बड़ा देते हैं। आपने जितना सोचा है उससे और ज़्यादा बड़ा रहता है। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म में कीजिए। कुटुंब का आपको साथ मिलेगा, फैमिली मेंबर्स आपको पता चलेंगे कि ये मेरे लिए खड़े रहने वाले लोग हैं, ये मेरे लिए खड़े रहने वाले लोग नहीं है, ये अपने हैं ये पराए हैं। क्लैरिटी आएगी, सिचुएशंस ऐसे आएंगे कि आपको उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी और तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि कौन मुसीबत के समय में आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो क्लैरिटी शनि दे देंगे, सामने लाएंगे लोगों को कि ये अपने हैं ये पराए हैं। क्यों? क्योंकि शनि की वो फितरत है, वो एक आंखों के ऊपर का पर्दा हटा देते हैं परमानेंटली। आप अभी तक जिनके बारे में सोचते कि ये मेरे लोग हैं, ये मुसीबत में मुझे काम आ सकते हैं, ये मेरी हेल्प कर सकते हैं, या जो दिखते हैं आपको कि या जो कहते हैं कि मैं मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहूंगा, सिचुएशन अब शनि लाएंगे और आपको रियलिटी पता चलेगी। कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि जो कभी कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे और आपको पता चलेगा आप उनके बारे में गलत थे। वो रियलिटी चेक शनि यहाँ पे देगा। अब कुटुंब यानी यहाँ पे एंटायर फैमिली है, आपके काका, आपके चाचा, आपके मामा मौसी, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, फ्रेंड, सब लोग हैं वहाँ पे। आपके ससुराल के लोग, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस के आपके नेबर सब है। कुटुंब यानी एक एंटायर फैमिली है, उसमें सब लोग जिनके भी साथ आप डील करते हो वो सब लोग आपको यहाँ पे उन सब की आपको रियलिटी पता करने वाले हैं शनि। अगले 2.5 साल में आपको पता चल जाएगी। उसके साथ एक वाणी का भी स्थान है। अब देखिए सिचुएशंस खराब आएंगी और आपकी वाणी तीखी हो जाएगी। आपने अगर किसी के बारे में एक बैक ऑफ द माइंड आपने सोच के रखा कि ये मेरे लिए खड़े रहने वाले हैं, वो खड़े नहीं रहेंगे, आप भी सीधा बात करोगे कि मैंने तो आपके बारे में ऐसा सोचा था, और फिर वहां से वो रिश्ते शनि परमानेंट के लिए खत्म भी कर सकते हैं। यानी जो भी चीजें खराब है उनको शनि आपके जीवन से एलिमिनेट कर सकते हैं। आपकी जबान जो है वो तीखी और कड़वी हो जाएगी तो वो लोगों को पसंद नहीं आएगी, सच्ची रहेगी, और सच्ची बातें ही लोगों को अच्छी नहीं लगती है। वो हमेशा ध्यान में रखिए, आप किसी के बारे में जब तक गुड़ी गुड़ी रहते हैं, सब चीज़ें आप उनके लिए हाँ में हाँ मिलाते हैं, तब तक लोग आपको भी अच्छा ही कहेंगे। आप उनके बारे में थोड़ा बुरा कह दो, लोग आपको लाइक नहीं करेंगे। और शनि यहाँ पे आने से वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, जो है सच्चा है, सीधा है, और कोई उसमें छुपाव नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, स्ट्रेट वे में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। अब उसकी वजह से आपके लिए जो चीज़ें अच्छी नहीं वो दूर हो जाएगी और शनि वहां से आपको परमानेंटली छुटकारा देंगे। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की एक तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि जो है ये आपका भूमि, माता, वाहन, सुख, ये सब चीजें यहाँ से देखी जाती है। सुखों में शनि बढ़ोतरी करेंगे, आपका सुख भाव है, मन है, मन की शांति का एहसास शनि यहाँ पे देंगे आपको। कोई प्रॉपर्टी व्हीकल आप खरीद सकते हैं। देखिए बजट अगर आपका है तो विद इन बजट आपको करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको बेसिकली खर्चे से ज़्यादा आपको धन संचय करने का ये योग है। खर्चा अगर करना है तो ऐसा कीजिए कि भूमि में कीजिए, कोई फ्लैट खरीदना है घर खरीदने में कीजिए,
रिनोवेशन में मत कीजिए, गाड़ी में मत कीजिए, तो ये आपका जो धन यहाँ पे संचय होने वाला है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। दशाओं के ऊपर से रिजल्ट बहुत सारे चेंज होते हैं, बट ये अभी हम सिर्फ गोचर की बात कर रहे हैं और ओनली एक ही प्लैनेट को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है, माता की स्वास्थ्य में आपको सुधार आएगा, कुछ उनके लिए हर्डल है, डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए और वहाँ से वो सुधार आप भी महसूस कर पाओगे। उसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि जो अष्टम स्थान है, ये है गुप्त रोग, गुप्त धन, गुप्त विद्या, पैतृक संपत्ति, ये सब चीजें हैं। यहाँ पे आपको पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो शनि खत्म कर सकते हैं। आपके हिस्से की जो है वो लेके आप साइड हो जाइए, तो वो वाद को ज्यादा चलाइए मत, तो वो इश्यू फिर प्रोलॉन्ग चलते रहेगा। जितना आपको लगता है ये मेरे लिए है उतना लीजिए, साइड हो जाइए। गुप्त विद्याओं में आप जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी में आप इंटरेस्ट बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग ये अगले 2.5 साल में इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे और उनको अच्छी तरह से मिल भी जाएगा। बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र वाली चीज़ों में जाना सही नहीं है। अगर ये आपकी फील्ड नहीं है, आपकी वो फील्ड है, आपकी वो रुचि है, तो थोड़ा बहुत आप ज्ञान ले सकते हैं। उसके बाद में शनि की एक दृष्टि जो है, ये आपका अर्निंग का स्थान है, ये गुरु की राशि है। देखिए यहां से शनि अर्निंग कर रहे हैं, यहां से सेविंग कर रहे हैं, तो अर्निंग में आपकी बढ़ोतरी होगी। एक से ज्यादा अर्निंग सोर्सेस, एक से ज्यादा मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस आपके लिए शनि दे सकते हैं। इच्छा पूर्ति का भी ये स्थान है, आपकी कोई सुप्त इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, वो कोई भी हो सकती है। किसी को कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना है, किसी को कोई मंदिर में जाना है, किसी वैष्णो देवी के दर्शन करके आना है, इससे कुछ भी इच्छा है वो पूरी हो सकती है अगले 2.5 साल में। बट शनि यहाँ पे आपके लिए अर्निंग में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आपका जो दायरा है इनकम सोर्स का वो बढ़ने वाला है। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो 110, 120 पे जा सकता है और एक दूसरा अर्निंग सोर्स आपके लिए जनरेट हो सकता है। 2.5 साल में बिगिनिंग में पहले थोड़ा छोटा ही लगेगा, बट धीरे धीरे डिपेंड करेगा आपकी दशाओं पे, वो आपके लिए बड़ा अर्निंग सोर्स आगे बन सकता है। तो कुंभ लग्न और राशि के लिए बहुत अच्छा है। शनि अभी आपके जो फर्स्ट हाउस में से हट गए हैं, स्ट्रेस बहुत दिया होगा लास्ट 2.5 साल तक, अब वो स्ट्रेस में सबसे बड़ा आएगा, आपको स्ट्रेस में रिलीफ मिलने वाला है। मिल गया होगा ऑलरेडी आपको, वो मन आपका जो बर्डन था, जो बोझ था आपके मन के ऊपर, वो हट गया है। तो अगला 2.5 साल आप रिलैक्स हो जाइए और फ्यूचर की अभी प्लानिंग कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।